हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कटियार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल A1 एग्जाम स्टडी में। आज हम रीजनिंग की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके हर एक एग्जाम में हेल्पफुल होगी। तो आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन इजी होते हैं, सेकंडों में हो जाते हैं अगर आपको आता होता है और आप लॉजिक सही बिठा पाते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर है आज रीजनिंग का जो हम शुरू करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन का, जो कि आपके आने वाले लेखपाल, यूपी कांस्टेबल और रेडियो पुलिस और आने वाली वीडियो जो एग्जाम री एग्जाम है उन सभी में, मतलब जितने भी एग्जाम वनडे होते हैं सभी के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपको इन चार ऑप्शंस में से कोई एक डिफरेंट बताना है। आपको इसमें कुछ दिमाग अपना लगाना ही नहीं होता, सिर्फ एक कॉमन सेंस लगाकर ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, लेक, पॉन्ड, पूल या बुक। आपको इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इसमें तीन से अलग है। आपको बस कुछ नहीं छांटना है, सिर्फ ये छांटना है कि इन चार ऑप्शंस में से तीन एक से छांट लीजिए या एक अलग छांट लीजिए, तो तीन अपने आप अलग हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर कमेंट करते जाइए, जिससे और लास्ट में वीडियो के जब समाप्त हो जाए तो अपना स्कोर बोर्ड जरूर बताइएगा कि स्कोर कार्ड आपका कितना रहा। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने डी ऑप्शन दिया तो आप बिल्कुल सही थे। क्यों? क्योंकि लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, ये पूल हो गया, ये सभी क्या तालाब हैं या जिनमें पानी भरा जाता है, जबकि बुक एक अलग वस्तु हो गई, तो यह इससे डिफरेंट हो गई। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन है, जनवरी, फरवरी, अप्रैल या अगस्त। तो आपको बताना है कि इन सभी मंथ के नाम दिए गए, लेकिन इसमें डिफरेंट छांटना है। तो मोस्ट इजी क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभार इसमें दो लॉजिक लग जाते हैं तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे जनवरी हो गया, ये 31 की है, अगस्त हो गया, ये 31 का है, अप्रैल 30 का है, फरवरी 30 का है। तो अब इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि फरवरी ही आंसर होगा। बी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि 30 तारीख तो हर महीने में आती है, जबकि फरवरी में सिर्फ 28 या 29 तारीख ही आती है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपना, ब्लैक, हिमालय, नंदा देवी और फॉरेस्ट। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से डिफरेंट कौन सा होगा। तो अपना आंसर आपने कमेंट कर दिया होगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में टाइम तो बिल्कुल भी लगता ही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट। क्यों होगा? क्योंकि ब्लैक, हिमालय, नंदा देवी ये पर्वतों की चोटियां या पहाड़ों के नाम है, जबकि फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल होता है, कहीं भी हो सकता है जंगल, जबकि ये एक स्पेसिफिक पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी क्वेश्चन आरआरबी के आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन ये रेलवे के पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आपको क्वेश्चन सरल समझकर हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। फोर्थ क्वेश्चन है, रोगाणु, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन या सूक्ष्मदर्शी। तो इनमें से आपको डिफरेंट बताना है कि इसमें से कौन सा डिफरेंट हो जाएगा। अगर आपने ए ऑप्शन दिया है तो अब बिल्कुल ही सही है। क्यों? क्योंकि ए ऑप्शन जो है, रोगाणु, ये एक जीव है, जबकि ये सभी क्या है? ये सभी वस्तुएं हैं, यह एक कृत्रिम वस्तुएं हैं, जबकि ये एक जीव है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए ऑप्शन इसका सही था। फिफ्थ नंबर, गैराज, विमानशाला, नौका घाट या उपवन। इसमें से आपको अपना डिफरेंट वर्ड छांटना है जो तीन से अलग हो, या फिर तीन एक से छांट लीजिए तो चौथा अपने आप अलग हो जाएगा। आपके ऑप्शन है गैराज, विमानशाला, नौका घाट या उपवन। तो आपने अपना आंसर दे दिया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपवन। अब आप पूछेंगे उपवन क्यों होगा? क्योंकि गैराज हो गया, विमानशाला हो गया, ये नौका घाट हुआ, ये सभी एक स्टैंड टाइप के होते हैं। गैराज में गाड़ियां खड़ी होती हैं, विमानशाला या हैंगर में प्लेन खड़े होते हैं, जबकि नौका घाट में नौकाएं खड़ी होती हैं, जबकि उपवन में उपवन तो वन होते हैं, उसी को उपवन कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका डी ऑप्शन सही था। 6 नंबर क्वेश्चन है, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र या एसएमएस। तो इसमें से आपको डिफरेंट छांटना या वर्गीकरण करना है कि इसमें से कौन सा अलग है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन दिया है एसएमएस, तो आप बिल्कुल सही थे। अब आप पूछेंगे एसएमएस क्यों सही है? क्योंकि मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट या पत्र ये सभी डाक विभाग से संबंधित है, जबकि एसएमएस अपने मोबाइल से संबंधित है, इसलिए ये डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका भी डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, आंखें, नाक, कान, आंखें, नाक, ओंठ या गला। तो आपको इनमें से डिफरेंट बताना है कि इनमें से अलग क्या हो जाएगा। तो अपना आंसर आपने कमेंट कर दिया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन। क्यों? आंखें, नाक और होंठ ये सभी चेहरे की चीजें हैं, जबकि गला अपने अंदर होता है या मुंह से आप नीचे मान सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं कि गला यहाँ पे डिफरेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है अपना, वर्ग फीट, वर्ग मीटर, वर्ग इंच या वर्गमूल। इनमें से आपको डिफरेंट बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एएलपी के 2018 के एग्जाम में आया हुआ है, जो प्री का एग्जाम था। तो इसमें सही हो जाएगा, अगर आपने डी ऑप्शन दिया था तो आप बिल्कुल सही थे। अब आप पूछेंगे वर्गमूल क्यों सही हो गया? क्योंकि देखिए वर्ग फीट, वर्ग मीटर और वर्ग इंच ये सभी नापने की चीजें हैं, इनसे हम लंबाई या चौड़ाई कुछ भी नाप सकते हैं, जबकि वर्गमूल क्या होता है? किसी संख्या का वर्गमूल निकालना, तो ये इससे अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, मील, सेंटीमीटर, लीटर या गज। तो इसमें से आपको डिफरेंट छांटना है।
तो मील हो गया, सेंटीमीटर, लीटर या गज में से अलग क्या हो जाएगा? तो अगर आपने सी ऑप्शन दिया है तो अब बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मील हो गया, सेंटीमीटर, गज हो गया, ये लंबाई मापने के काम आते हैं, जबकि लीटर से हम किसी द्रव्य की धारिता मापते हैं। तो या इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है अपना, हाथी, मगर, गैंडा, दरियाई घोड़ा। तो आपको बताना है इनमें से एक अलग कौन सा है, वर्गीकृत करना है। तो आप अपना आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मगर। अब आप पूछेंगे मगर क्यों सही हो जाएगा? देखिए, हाथी है, गैंडा है या दरियाई घोड़ा, ये सभी क्या आते हैं? ये सभी आते हैं स्तनधारियों में, जबकि मगर जो होता है या मगरमच्छ है वो अपना रेप्टाइल या सरीसृप में आता है, जो पेट केवल रेंग के चलते हैं। तो इसलिए ये डिफरेंट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है अपना, और इस क्वेश्चन को आप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज जरूर होंगे, ये मेरा दावा है। तो अपना नीचे कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है अपना, ग्रेफाइट, मोती, हीरा या कोयला। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? या मतलब डिफरेंट है, ग्रेफाइट, मोती, हीरा या कोयला। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। तो अगर आपने इसका सही आंसर दिया है बी, तो आप बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन क्यों सही है? क्यों? क्योंकि ये सभी ग्रेफाइट, हीरा या कोयला, ये सभी क्या है? ये कार्बन के अपर रूप हैं, और जबकि मोती जो है ये एक अलग चीज होती है, जीवों से प्राप्त होती है, जबकि ये कार्बन के तीनों अपर रूप हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है अपना, मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा, मणिपुर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ध्यान देने वाला है, इजी है, कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। तो बताइए इसमें से कौन सा अलग हो जाएगा? तो इसका अगर आपने सी ऑप्शन दिया है तो बिल्कुल सही है। मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया और कोहिमा या मणिपुर। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्यों सही है? क्योंकि ये सभी राज्यों के नाम है। मिजोरम राज्य का नाम हो गया, सिक्किम राज्य का नाम हो गया, मणिपुर राज्य का नाम हो गया, जबकि कोहिमा जो है ये नागालैंड की राजधानी होती है, इसलिए ये ऑप्शन अलग हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है अपना, पपीता, नाशपाती, संतरा या सेब, इसमें से अलग छाटिए। देखिए, सबसे पहली बात, ये तीन सभी चारों फल हैं। अब आपको डिफरेंट छांटना है। अगर कोई अलग चीज दी होती तो हम तुरंत फट से निकाल लेते, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ तो दिया होगा, तभी तो हम छांटेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्यों सी? क्योंकि संतरा जो होता है रसीला होता है, बाकी सभी होता है रस है उनमें भी, लेकिन ये सिर्फ रस निकालने के ही काम आता है, जबकि और सभी का रस हम नहीं निकालते हैं, इसे डायरेक्ट खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है अपना, माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार, सोनाटा या कीबोर्ड। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार, सोनाटा या कीबोर्ड में से अलग चीज आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने डी ऑप्शन चुना है तो आप बिल्कुल सही है। आप पूछेंगे आप डी क्यों सही है? क्योंकि कीबोर्ड जो है ये एक अलग चीज है, जबकि सोनाटा हो गया, इलेक्ट्रिक गिटार हो गया या माउथ ऑर्गन, ये सभी वाद्य यंत्र होते हैं। तो चलिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टैंक हो गया, महासागर हो गए, कुआं हो गया या झील हो गए। तो इनमें से अपना अलग आंसर छांटिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टैंक, महासागर, कुआं या झील। तो इसमें से आपने छांट ही लिया होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा टैंक। अब आप पूछेंगे ए आंसर क्यों सही होगा? भाई, महासागर हो गया, कुआं हो गया या झील हो गया, ये सभी प्राकृतिक चीजें हैं, जबकि टैंक जो है ये कृत्रिम चीज होती है पानी स्टोर करने के लिए, इसलिए टैंक अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है अपना, घोंसला, बिल, छत या अड्डा। तो इसमें से कौन सा डिफरेंट हो जाएगा? तो अपना आंसर कमेंट करिए। तो इसमें सही हो जाएगा छत, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सी क्यों सही हो जाएगा? देखिए, घोंसला, बिल या अड्डा, ये सभी बंद जगह होती है, जबकि छत क्या होती है? एक खुली जगह होती है, इसलिए सी ऑप्शन आपका डिफरेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, नेपच्यून, यूरेनस, प्लेटो या मरकरी। अब ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, आप हमें नेपच्यून को बताएंगे इसका दूसरा नाम क्या होता है, यूरेनस का दूसरा नाम क्या होता है, जबकि मरकरी को तो हम बुध कहते हैं। तो अब आपको यूरेनस और नेपच्यून का नाम बताना है। अब आप इसका डिफरेंट आंसर बताइए कि जो उसमें ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लेटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, तो अभी जो 3 बचे हैं ये सभी ग्रह हैं। तो चलिए, अब ये नेपच्यून और यूरेनस का दूसरा नाम मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, डाक, तार, टेलीफोन या बिजली, इनमें से डिफरेंट क्या है? क्वेश्चन इजी है, आप कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। अगर आपने डी ऑप्शन दिया है बिजली, तो आप बिल्कुल सही थे, क्योंकि डाक हो गया, तार हो गया, टेलीफोन, ये एक तरीके से संचार की चीजें, जबकि बिजली से संचार नहीं होता है, संचार में एक माध्यम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, छिपाना, प्रकट करना, गुप्त
रखना या ढकना। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? आपने देखते ही इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, उम्मीद है। तो अपना आंसर कमेंट करते जाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब आप पूछेंगे बी क्यों सही होगा? देखिए, छिपना, छिपाना या ढकना या गुप्त रखना मतलब किसी चीज को सीक्रेट करना, जबकि प्रकट करना मतलब किसी के सामने प्रूफ रख देना या ओपन हो जाना, तो प्रकट हो जाना होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है पिस्तौल, तलवार, बंदूक, राइफल, इसमें से आपको डिफरेंट बताना है। तो बताइए, ये भी मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये सभी अस्त्र हैं, लेकिन आपको अस्त्र में ये डिफरेंट कैसे होगा, एक ऑप्शन निकलेगा, वो क्यों होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपने अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तलवार। अभी तलवार क्यों सही हुआ? देखिए, पिस्तौल हो गया, बंदूक हो गया या राइफल हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी हैं अस्त्र, क्योंकि ये इनसे फेंक कर चीज चलाई जाती है। जबकि अपनी तलवार क्या है? ये है शस्त्र। आपने देखा होगा जो तलवार होती हैं उनके बाहर लिखा होता है शस्त्रागार। तलवार की दुकानों पर लिखा होता है शस्त्रागार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस क्वेश्चन को आप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिए, और जब भी जाइए देख कर जरूर जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपना। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कोई हमारा एफर्ट पसंद आया हो, ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, वहां से जाकर उस चैनल को ज्वाइन करिए और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अपने 21वें क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुयान, पक्षी, टैंकर या हवाई छतरी, तो इसमें से आपको डिफरेंट बताना है, क्या हो जाएगा? वायुयान, पक्षी, टैंकर या हवाई छतरी। तो इसमें आपने अगर बी ऑप्शन दिया तो आप बिल्कुल सही थे। क्यों? क्योंकि ये एक जीव है, जबकि और सभी निर्जीव वस्तुएं या कृत्रिम वस्तुएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। लास्ट के 9 क्वेश्चन, भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इसमें से आपको डिफरेंट बताना है। अगर आपने ए ऑप्शन दिया है तो आप बिल्कुल सही थे। अपने आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना है। अब आप पूछेंगे भूगोल क्यों? क्योंकि और सभी विज्ञान की शाखाएं, जबकि भूगोल एक अलग विषय है। चलिए 23वां क्वेश्चन है अपना, कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, सारनाथ या पानीपत, इसमें से आपको डिफरेंट बताना है। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा। अगर आपने सी ऑप्शन दिया तो आप बिल्कुल सही है। अब आप पूछेंगे सी क्यों सही है? क्योंकि कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी और पानीपत, ये तीनों स्थान युद्ध क्षेत्र हैं, जबकि सारनाथ एक पवित्र तीर्थ स्थल है। अब आपको बताना है कि सारनाथ में कौन सा पवित्र तीर्थ स्थल है, वो आपको कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और कमेंट जरूर कर दिया करिएगा, जिससे मुझे पता चलता है कि आपने वीडियो ध्यान से देखी है। 24वां क्वेश्चन है अपना, मार्च, दिसंबर, जुलाई या सितंबर, तो आपको बताना है इनमें से डिफरेंट क्या होगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। अगर आप गलत करके आए तो आप समझ लीजिए अपना सिलेक्शन आप खुद रोक रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सितंबर, क्योंकि ये सभी और सभी 31 के महीने, जबकि सितंबर अपना 30 का महीना होता है। तो चलिए लास्ट के 5 क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म, पार्क, बस स्टैंड और बंदरगाह, इसमें से डिफरेंट छांटना है। तो बताइए, अगर आपने बी ऑप्शन दिया है तो आप बिल्कुल सही है। अब आप पूछेंगे बी क्यों सही है? क्योंकि प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड और बंदरगाह, ये सभी एक तरीके के वो प्लेस हैं जहां से हम यात्री जो हैं उन चीज़ों में सवार होते हैं। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है, बस स्टैंड पर बस आती है, जबकि बंदरगाह पर हम पानी के जहाज या शिप में बैठते हैं, जबकि पार्क तो एक पब्लिक प्लेस होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26वां है अपना, आलपीन, सुई, छड़ी या कांटा, तो इसमें से आपको डिफरेंट बताना है। तो आलपीन, सुई, छड़ी या कांटा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, छड़ी। अब आप पूछेंगे छड़ी क्यों? क्योंकि और सभी चीजें चुभोने वाली होती हैं, जिससे छेद भी किया जा सकता है, जबकि छड़ी से छेद नहीं करते हैं, चलते हैं उसके साथ या कोई कार्य कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन अपना, पनीर, दही, दूध, घी, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, और बच्चे इजी है, लेकिन इजी होते हुए भी कभी कभार वहां दिमाग हमारा फिर जाता है, तो इसलिए गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, घी। अब आप पूछेंगे घी क्यों सही है? क्योंकि और भी तो ऑप्शन सही लग रहे हैं। देखिए भाई, और सभी चीजें, घी नहीं, इसका सही आंसर है दूध, सी ऑप्शन। मेरी मिस्टेक है, सी ऑप्शन। अगर आपने सी दिया तो बिल्कुल सही थे। क्यों? और सभी भाई वस्तुएं दूध से बनी होती है, जबकि दूध तो अपना खुद का एक रियल प्रोडक्ट है, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, मैंने ही गलत कर दिया ये क्वेश्चन, जबकि आपको बता रहा था। 28वां क्वेश्चन, क्लच, कार, व्हील या ब्रेक, तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने बी ऑप्शन दिया तो आप बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि क्लच, व्हील या ब्रेक, ये सभी क्या है? ये कार के पार्ट हैं, और जबकि कार तो एक
पूरी होल बॉडी होती है। तो चलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है पेन, विद्यार्थी, पेंसिल या शार्पनर। इसका डिफरेंट आपको बताना है, वर्गीकरण करना है कि तीन किस प्रकार अलग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने बी ऑप्शन दिया है तो ये बिल्कुल सही, क्योंकि विद्यार्थी तो एक जीव होता है या एक विद्या का अर्थ, विद्या को पाने वाला होता है, जबकि पेन, पेंसिल या शार्पनर ये सभी क्या कृत्रिम वस्तुएं। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30वां, श्वसन, तैरना, नृत्य करना या खेलना, इसमें से कौन सा डिफरेंट है। आईएमपी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा देंगे तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर अगर आपने ए दिया है तो आप बिल्कुल सही है। अब आप पूछेंगे ए क्यों सही, जबकि और सभी भी तो क्रियाएं हैं, लेकिन तैरना, नृत्य करना, खेलना ये हमारी ऐच्छिक क्रियाएं, इनमें हमारा बस चलता है कि अगर हम चाहेंगे तो नहीं तैरेंगे, नहीं नृत्य करेंगे, नहीं खेलेंगे। जबकि श्वसन तो आपको करना ही पड़ेगा। जो आप सोते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन श्वसन एक अनैच्छिक क्रिया होती है जो अपने आप होती रहती है। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे। और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सबसे जरूरी बात खुश रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।